हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बात करते हैं आज पारंपरिक पोशाक के बारे में। जल्दी बात करेंगे, कम समय में ज़्यादा चीज़ें जानकारी लेंगे, ठीक है। तो इसमें आता है पहले गुजरात की पारंपरिक बुनाई। गुजरात की पारंपरिक बुनाई पटोला रेशमी साड़ी के रूप में। तो इसको पटोला से हम पटेल से रिलेट कर सकते हैं, जो गुजरात के सीएम रह चुके हैं, ठीक है, सीएम हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु, कांचीपुरम से रिलेट कर सकते हैं, कांजीवरम, ठीक है, ये एक सिल्क साड़ी के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जमदानी, ये पश्चिम बंगाल सूती मलमल साड़ी के रूप में ये कला प्रसिद्ध है। उसके बाद में हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश, जरदोजी, जर का मतलब होता है सोना और दोजी का मतलब होता है सिलाई, ठीक है। सोना के मतलब इसमें ये कला सोने के धागों से की गई कढ़ाई है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि सोने के धागे लगाए जाते हैं, ये मतलब सोने की तरह जो धागे होते हैं चिलकनी, उनको लगाया जाता है कपड़ों में, ठीक है। ये एक उसकी कढ़ाई शैली है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गोह और केरा, ये भूटान की वस्त्र शैली है। इसमें गोह पुरुषों के लिए, केरा महिलाओं के लिए, ठीक है। इसके बाद किमोनो, किमोनो नाम से पता चलता है जापान का नाम है, और किमोनो को ही गोफो कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लखनऊ, लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, ये सबको पता है, कपड़ों पर हाथों से कढ़ाई, ठीक है। उसके बाद पंजाब फुलकारी, फूलों पर काम किया जाता है इस कला में, पंजाब फुलकारी, ठीक है। बाकू सिक्किम, ये तो पता होना चाहिए, बाकू, ठीक है। जम्मू कश्मीर कसीदाकारी, कर्नाटक कसूती, काशी का रिलेट कर सकते हैं, कसूती कर्नाटक, ठीक है। पोटो लोई मणिपुर, लोई धोई ये सब चीज़ें पूर्वोत्तर में ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब मणिपुर से रिलेट कर सकते हैं, ये दुल्हन की पोशाक है, ठीक है। उसके बोचे, बोचे अरुणाचल प्रदेश, चा इसमें आ रहा है, चा इसमें आ रहा है, ठीक है। चल चौबे, चल अरुणाचल, चल बोचे चौबे, इसको रिलेट कर सकते हैं, ये दूल्हे की तलवार के रूप में प्रसिद्ध है पोशाक, ठीक है। इसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बेजारा मनका, ठीक है। उसके बाद मिरर वर्क, ये जो दड़पर पर काम किया जाता है, ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मतलब इन 3 राज्यों में प्रमुख रूप से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम प्रथम पोशाक संग्रहालय गोवा में, और पानो भाजू, मतलब पान भाजू, भाजी से रिलेट कर सकते हैं इसको, तो ये गोवा में, मतलब इस तरह से रिलेट और कर सकते हैं कि पान से पानी, भाजू भुजिया, ठीक है। तो ये गोया वाले बीच पे भुजिया पानी, ठीक है, इस तरह से ये रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपने राहिदे, हिमाचल प्रदेश की एक परंपरा है, कैप के रूप में ये लगाया जाता है, दुपट्टे के रूप में, ये ठंडी हवाओं से बचने के लिए, ठीक है, क्योंकि हिमाचल में ठंड पड़ती है, तो हिमाचल आ जाएगा। उसके बाद आता है खादी, ये खादी कपड़ा है, स्वतंत्रता संग्राम में जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम खादी की लड़ाई थी, ओके। खादी कपड़ा ज़्यादा प्रचलित था, स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख माना जाता है ये। अब आता है पावनपुई मिजोरम, पंचे पारंपरिक सारंग, ये है कर्नाटक का, ठीक है। उसके बाद है पोचमपल्ली, अल्लीपल्ली, ये जितने भी हैं ये उधर ही साउथ में आते हैं, तो ये पोचमपल्ली तेलंगाना के साड़ी पोशाक है, ठीक है। ये जयामती पैटर्न पर है। इसके बाद हम देखते हैं पैंठरी, पैंठरी ये महाराष्ट्र, ठीक है, कपड़ा बनाई है। और उसके बाद मेखला चादर असम की एक पोशाक है, और धोती गमोसा, ये मेखला चादर और धोती गमोसा ये असम की है। तो गमोसा, समोसा, धोती, मेखला ये असम से रिलेट हो जाएगा। पश्मीना शॉल कश्मीर से, कश्मीरी बकरी से पश्मीना शॉल प्राप्त की जाती है, ठीक है। और कश्मीर में पुरुष और महिलाओं के लिए जो पोशाक फेरन और यहाँ फिरन ये जानी जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ये लास्ट स्लाइड में, तो ये बांधनी बंदेज वस्त्रकला है, गुजरात राजस्थान की, ठीक है। नाम से पता चलता है कि ये ईस्ट की है, वेस्ट की है, नॉर्थ की, साउथ की था। इस तरह से हम इनको याद करेंगे, और किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकता है, और जो चीज़ें समझ नहीं आती हैं वो आप मुझे, जो गलत होती हैं वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।